नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। अपना पिछला टॉपिक जो था अपना वो लोकसभा के ऊपर था। उसमें अपन ने पढ़ा कि लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, कितने सदस्य होने चाहिए, किस तरह से चुन के आते हैं। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे क्या योग्यताएं चाहिए, उसके बारे में बात आज करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। कुछ योग्यताएं लिखी हुई है हमारे संविधान में, उनके बारे में बात करेंगे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या आपके पास में क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। मुख्यतः आपके पास 4 क्वालिफिकेशंस है तो आप मेंबर ऑफ लोकसभा बन सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। पहली जो शर्त है वो है ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वह भारत का नागरिक हो। वही व्यक्ति लोकसभा सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक है। पहली शर्त यह है। अब नागरिक जो शब्द है, नागरिकता जो है वो हमारे संविधान के भाग 2, संविधान है भारत का, उसमें टोटल 22 भाग है। उसमें से जो भाग 2 है उसके अंदर नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है। भाग 2 में कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 5 से 11 के बारे में। वहां नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है। नॉर्मली ज्यादातर जो हम लोग होते हैं वो हम बाय बर्थ भारतीय नागरिक होते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स अगर ऑलरेडी इंडियन है तो हम क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएंगे। बाकी जो शर्तें होती है वो आर्टिकल 11 में लिखी हुई है कि कोई व्यक्ति कैसे भारतीय नागरिक बन सकता है। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो पहली शर्त क्या होती है, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है, सिटीजन होना जरूरी है। ये सिर्फ लोकसभा सदस्य के लिए नहीं है। अगर आप राज्यसभा सदस्य बनते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए, उपराष्ट्रपति पद, राज्यपाल, भारत में किसी भी पद पे अगर आपको जाना है तो आपकी पहली शर्त यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है चीज वो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। अगर 25 साल उम्र पूरी नहीं है तो आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो इस लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल। आज आपको बता देते हैं कि भारत में क्या करने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर आप वोटिंग करना चाहते हैं यानी आप मतदान करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल। अगर आप 18 साल की एज है आपकी तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं, अगर आप पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 21 साल के हैं तो आप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लोकसभा का सांसद बनना है, 2 चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है। एक होते हैं लोकसभा, 2 सदन होते हैं भारतीय सदन संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। वैसे के वैसे अगर राज्य विधानमंडल में आते हैं तो एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 25 साल और अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 साल, जिसको हम एमपी भी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वैसे के वैसे अगर आप विधानसभा सदस्य बनना चाहते हो तो भी उसके लिए भी उम्र कितनी होनी चाहिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए भी 25, क्योंकि आप विधानसभा सदस्य बन करके आप किसमें जाते हो, स्टेट लेजिस्लेचर में। लोकसभा सदस्य बनके सेंट्रल लेजिस्लेचर में जाते हैं और इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र जो उम्र जरूरत होती है राज्यसभा सदस्यता के लिए वो उम्र है 30 साल, यानी आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, तब जाके मेंबर ऑफ राज्यसभा बन सकते हैं। वैसे के वैसे एक और सदन होता है राज्य विधानसभा में, जिसको हम विधान परिषद कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। उसका सदस्य बनना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो राज्यसभा की तरह
30 साल उम्र होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आपको याद रखनी। इसके अलावा बात करें भारत का राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो आपको, और उपराष्ट्रपति, और अगर किसी राज्य का राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, ये तीनों बनना होता है तो आपको कितनी उम्र होनी जरूरी है? दैट इज 35 ईयर्स, 35 साल का होना आवश्यक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में करेंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से दोनों निर्वाचित होते हैं। राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल किसी भी तरह के चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन नियुक्ति के लिए भी वही उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा जिस व्यक्ति की उम्र 35 साल है। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, वो आगे हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बात है लोकसभा सदस्य, क्योंकि हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। अब कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री कितनी उम्र में बन सकता है, तो आपको ध्यान, मुख्यमंत्री किस उम्र में बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए कोई उम्र नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य हो, यानी संसद का सदस्य वही प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति है और लोकसभा का सदस्य नहीं है या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन से चुन के आना होगा, तभी वो प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। तो अभी आपने वर्तमान में देखा होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, जो ना तो विधानसभा से सदस्य हैं ना विधान परिषद से सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी अगर राज्यपाल उन्हें क्या नहीं करते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव भी वहां नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से ध्यान रखना है, किसी भी मुख्यमंत्री बन सकता है व्यक्ति, लेकिन 6 माह के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बन के आना होगा। तो जब वो विधानसभा से सदस्य बन के आता है 25 साल उम्र होनी चाहिए, और अगर वो विधान परिषद से आता है तो 30 साल। यही चीज वहीं पे अप्लाई होती है। लोकसभा में 25 साल और राज्यसभा में 30 साल उम्र होनी चाहिए। तो ये कम से कम वो 25 साल का होना चाहिए। तीसरी बात करें, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति लाभ के पद पर न हो, यानी शुड नॉट बी ऑन एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर ना हो, तभी वो क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो लाभ के पद पर नहीं आता है। राज्यपाल का पद है वो लाभ के पद के पर नहीं आता है। मिनिस्टर जो होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं आते, यानी जो सरकारी सेवा में नहीं हो उनको वो क्या बन सकते हैं? लोकसभा के सदस्य बनते हैं। चौथी जो शर्त है वो क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया व मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, मानसिक विक्षिप्त ना हो, ये चौथी शर्त है। यानी ये व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी बैंक उससे उधार नहीं मांगता हो ऐसा व्यक्ति। फॉर एग्जांपल नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसे लोग जिनको बैंक करोड़ों रुपए मांग रहे हैं, वो अब आकर के यहाँ लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। और मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा में किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भारत की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है तो वो जनता को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ये 4 शर्तें आपको ध्यान रखनी है। आपको he should be the citizen of India, he or she, his or her age should be 25 years, he should not be on any office of profit, and he should not be bankrupt and mentally disordered. आपको ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अब आगे बात करें लोकसभा के पदाधिकारियों की, यानी लोकसभा में कौन पदाधिकारी होते हैं? लोकसभा में फॉर्मेशन हो गया, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सदस्य संख्या होती है 543 जो निर्वाचित होकर आते हैं। वो उनमें से कुछ होंगे जिनको क्या किया जाएगा? पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं, अनुच्छेद याद रखना आपको, अनुच्छेद 93 के अनुसार एक लोकसभा अध्यक्ष होंगे और जिनको हम अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना स्पीकर कहते हैं। एक स्पीकर होंगे और एक होंगे लोकसभा उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है उसको हम कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर। आपने सुना होगा कभी संसद की कार्यवाही अगर आपने देखी है तो। ये 2 लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा। इनका चुनाव कैसे होता है?
जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये कार्य होगा किसका? अब जब भी कभी भी नई लोकसभा गठित होती है तब राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है कि वो एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करे। किसकी नियुक्ति करे? प्रोटेम स्पीकर। एक्चुअल अंग्रेजी वर्ड है, इसको आप कह सकते हो अस्थायी अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की क्या कर दी जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति आपको ध्यान रखनी है राष्ट्रपति द्वारा। जैसे अगर आपको याद हो, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये यहाँ पे क्यों आया वापस हिस्ट्री में, आपको उसका रीजन बताते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखनी है आपको, 9 दिसंबर 1946। इस दिन हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, इस दिन पहली बैठक हुई थी। तो हमारे पास में कोई अध्यक्ष नहीं थे, स्पीकर नहीं थे, उस वक्त लोकसभा नहीं थी, वो हमारी संविधान सभा थी, उसके हमारे पास कोई स्पीकर नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। तब फ्रांस की जो परंपरा है उसके अनुसार यह तय किया गया कि जो हमारे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो हमारे सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्हें हम प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, यानी अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं। बाद में जब अब एक मत हो जाएंगे तब हम क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। तो फ्रांस से ली गई सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और किसको बनाया गया? तो आपको ध्यान है सचिदानंद सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। और ये जो व्यक्ति थे जो भारत के पहले क्या बने? अस्थायी प्रोटेम स्पीकर बने संविधान सभा के। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, यानी स्पीकर आ गए, और वो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो 26 जनवरी 1950 तक रहते हैं, और वही भारत के बाद में प्रथम राष्ट्रपति चुने। ये बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वही परंपरा आज तक चलती है। राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर अस्थायी रूप से, जैसे 2000 में वीरेंद्र सिंह जी को नियुक्त किया गया, तो वो प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? इन्हीं सदस्यों में से किसको नियुक्त कर देता है? एक स्पीकर को। जब स्पीकर नियुक्त हो गया है तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो चुका है। अब उन्हीं में से एक को क्या बना दिया जाएगा? लोकसभा उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा, और ये जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अब वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ओम बिरला। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, और फॉर्चुनेटली ये हमारे कोटा राजस्थान से क्या है? सांसद है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से? कोटा राजस्थान से, और वर्तमान में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर है। डेप्यूटी स्पीकर आपको ध्यान है पी थम्बुरे, ये आपके लोकसभा उपाध्यक्ष है। तो ये 2 पदाधिकारी होते हैं जो कहां काम करते हैं? कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 93 के अनुसार एक लोकसभा अध्यक्ष और एक लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो नियुक्ति की जाएगी वो इन्हीं सदस्यों में से, यानी 543 सदस्यों में से की जाएगी। अब इनको हटाया भी जा सकता है, तो हटाने के लिए क्या होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में जाने की जरूरत नहीं, लोकसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना पर, 14 दिन की पूर्व सूचना पर हटाया जा सकता है। वोटिंग होगी, साधारण बहुमत से नहीं क्या किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व की इनको सूचना देना आवश्यक है, इन्हें हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उनकी जगह काम कौन करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। अब इनके बारे में बात करते हैं। वेतन भत्ते इनको केंद्रीय संचित निधि से दिए जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। अब इनके कार्य क्या होते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष कार्य क्या करते हैं? पहले आपको ध्यान रखना है, ये बैठक की क्या करते हैं? लोकसभा की जो बैठक होती है, बैठक की अध्यक्षता करना। तो लोकसभा की बैठक की जब भी कभी अध्यक्षता की जाएगी तो वो किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष बैठक की जो प्रक्रिया होती है वह अनुशासन बनाए रखना, ये इनका कार्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है कि वो क्या करते हैं, इसके लिए जो सदन है उसके अंदर क्या बनाए रखते हैं? अनुशासन बनाए रखते हैं। कौन सवाल पूछेगा, कौन मिनिस्टर बोलेगा, क्या जवाब देना है, किस सदस्य को बोलने का अधिकार है या नहीं, ये सारी चीजें किसके द्वारा तय की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो लोकसभा में परवर समिति बनती है, ये परवर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी पदेन सभापति के लोग अध्यक्ष होते हैं। अब परवर समिति क्या होती है वो देख लीजिए। कोई भी बिल होता है दोनों सदनों से पास होना उसका जरूरी है। पहले मान लो लोकसभा में कोई बिल आया, विधेयक आया,
अब उस विधेयक को वहां से पास होने के बाद मान लो राज्यसभा के पास गया, और वहां से राज्यसभा के पास जाने के बाद अगर उनको लगता है कि ये बिल किसी कमेटी के पास जाना चाहिए, यानी इस बिल के ऊपर दोबारा से विचार होना चाहिए, तो उसके लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। वो कमेटी रिव्यू करती है इस बिल को, और उसमें अगर कुछ चेंजेस उन्हें लगते हैं तो करते हैं, नहीं तो फिर से वापस इन सदनों से होते हुए गुजरता है। तो आपको ध्यान रखना इनके परवर समिति में सदस्य भी कौन होंगे, ये भी डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? स्पीकर द्वारा तय किया जाएगा, और ये इसके पदेन सभापति होते हैं। इनका चौथा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एक आर्टिकल याद रखना आपको, आर्टिकल है वो 108। संसद की संयुक्त बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, बुलाया किसके द्वारा जाता है? संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार हमेशा राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा में कई दिनों से अटका हुआ है, 6 महीने से ज्यादा अटका हुआ, वो पार नहीं हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या है, दोनों की कॉमन बैठक बुलाना जरूरी है। अब दोनों लोकसभा और राज्यसभा, आपको पता है लोकसभा की अगर अलग से बैठक हो रही है तब अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। राज्यसभा की अलग से बैठक हो रही है तब कौन करेंगे? राज्यसभा सभापति। कौन होते हैं वो? भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं? यहाँ पे सभापति होते हैं। इस वजह से वो उपराष्ट्रपति होने के नाते इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसका संयुक्त बैठक जो अधिवेशन होगा तो लोकसभा अधिवेशन की जो अध्यक्षता होगी, ये अध्यक्षता करना, तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? स्पीकर द्वारा की जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के पास में एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 110 यानी 110, अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक, किसकी बात हो रही है? धन विधेयक, मनी बिल की बात हो रही है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय स्पीकर करेंगे, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये इनका दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। अनुच्छेद 109 में क्या लिखा है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? किसी धन विधेयक को अनुमति देते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं कर सकता, बाद में मना नहीं कर सकता है साइन करने से। क्यों? पहले ये पूर्व अनुमति से ही पहले क्या कर दिया जाता है? लोकसभा में पेश कर दिया जाता है। अब कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय हमेशा और हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 110 के तहत। और धन विधेयक का उस लोकसभा में पारित होना अति आवश्यक है। अगर सरकार धन विधेयक को लोकसभा में पारित नहीं कर पाती है तो वो सरकार गिरी हुई समझी जाती है, यानी वो अल्पमत में आ जाती है। तो धन विधेयक पर निर्णय कौन देता है? तो धन विधेयक पे भी निर्णय कौन देते हैं? आपके लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। ये सारे कार्य आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो किसके होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। तो हमने लोकसभा के बाद सदस्यों की योग्यताएं पढ़ी, उसके बाद में उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए, उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है और किस तरह से उनको हटाया जा सकता है, इन सबके। और खासकर आपको ये जो एज मैंने बताई, वोटिंग आपको कर सकते हो 18 साल की उम्र में, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य। ध्यान रखना यहाँ पे प्रधान आप नहीं बन सकते हो। प्रधान क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। अब भारत के प्रधानमंत्री की बात चली, भारत के प्रधानमंत्री कैसे? भारत के प्रधानमंत्री की उम्र 25 साल होती है, उन्हें चुना नहीं जाता, उन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। वो निर्वाचित नहीं होते, नियुक्त होते हैं। इसका कभी भी आपको नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए या कितनी उम्र चाहिए, क्योंकि वो योग्यताएं सारी की सारी किसमें पाई जाती है? लोकसभा सदस्य की। ये सारी उम्र आपको याद रखनी है। बाकी राज्यसभा के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।